ओम महाज्वालाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अब से पहले आपने मेरे चैनल पर कार्तिक मास का 19वां अध्याय सुना। इस अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार गुरु वशिष्ठ जी का रूप धारण कर जो राक्षस था, जो कि उनसे बदला लेने के लिए गुरु वशिष्ठ जी का ही रूप धारण करके राजा के पास आया और राजा को उसने कहा कि वो मांसाहार करना चाहता है। गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि मानकर जब राजा मित्रसेन ने गुरु वशिष्ठ जी के सामने मांसाहार परोसा, तब क्रोधित होकर गुरु वशिष्ठ जी ने राजा मित्रसेन को जो श्राप दिया, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कार्तिक मास का 19वां अध्याय आप जरूर सुनिएगा। आज सुनिए कार्तिक मास का 20वां अध्याय। आगे की कथा सुनाते हुए श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचिनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे आकर ठहर गए। उस वट वृक्ष पर एक गुरु निंदक ब्रह्म राक्षस भी रहता था। उन दोनों को देखकर वह ब्रह्म राक्षस कहने लगा, अरे तुम कौन हो और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुए हो? तब राक्षस रूपधारी राजा ने अपना तथा पिशाचिनी का संपूर्ण वृत्तांत सुनाकर कहा कि अब आप भी अपना वृत्तांत सुनाइए। ब्रह्म राक्षस ने अपना वृत्तांत सुनाते हुए कहा, हे मित्र, बहुत समय पहले मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम वाला ब्राह्मण था। मैंने अपने को बड़ा भारी विद्वान और महान मानकर अभिमानवश अपने गुरु का अपमान किया था, और अपने गुरु का अपमान करने का जो पाप मैंने किया, उस पाप के कारण ही आज मैं इस योनि को प्राप्त हुआ हूँ। और इस जन्म में मैं भूख से पीड़ित होकर अनेक ब्राह्मणों को भी खा चुका हूँ। गुरु का अपमान करने से निश्चय ही ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है, और ये बात अब मैं भली भांति जान चुका हूँ। तब कलमाशपाद ने पूछा, हे मित्र, गुरु की कोटि में कौन कौन आते हैं, कृपया मुझे बतलाइए। ब्रह्म राक्षस ने कहा, वेदों को पढ़ाने अथवा सुनाने वाला, वेदों और नीति शास्त्र की व्याख्या करने वाला, वेदों के संदेह को दूर करने वाला, भय निवारण करता, अन्नदाता, शिक्षा देने वाला, बुरे कार्यों से रोकने वाला, पिता, ससुर, मामा, बड़ा भाई, गर्भ से मरण पर्यंत तक 16 संस्कार कराने वाला तथा राजा को शास्त्रों ने गुरु कहा है, इसलिए इन सब की वंदना करनी चाहिए और इन सब में से किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। ये बात सुनकर कलमाशपाद ने आगे पूछा, हे भाई, तुमने अनेक गुरु बताए हैं, क्या इनमें से कोई बड़ा भी है या सभी बराबर हैं? ब्रह्म राक्षस ने कहा, हे मित्र, यद्यपि हम राक्षस हैं और साथ ही भूख प्यास से दुखी भी हैं, परंतु गुरु महिमा के वर्णन से भी कल्याण होता है, इसलिए मैं इसका वर्णन करूंगा। देखिए, सब गुरु बराबर हैं, फिर भी इस संबंध के शास्त्रों का जो कथन है, अब वो सुनो। शास्त्रों में कहा गया है कि वेद तथा मंत्रों का उपदेश देने वाला, धर्मशास्त्रों और पुराणों के व्याख्याता तथा उपदेशकर्ता ये विशेष गुरु माने गए हैं, और इनमें से प्रमुख गुरु वो होता है जो देव पूजन कराता है, देव पूजा का फल बतलाता है या गुप्त मंत्र का उपदेश देता है। ब्रह्म राक्षस ने अपने राक्षस बनने की कथा सुनाते हुए कहा, मैंने अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले सभी पुराण गौतम ऋषि से सुने थे, और एक समय मैं भगवान शिव की पूजा कर रहा था कि उसी समय महर्षि गौतम वहां पर आ गए। मैं पूजा में ही लगा रहा और मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम तक नहीं किया। तब भगवान शिव ने गुरु का अपमान करने के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस बना दिया। ये कथा सुनाते हुए श्री सूत जी महाराज ने आगे कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु की महिमा का वर्णन करने और सुनने मात्र से उन तीनों के पाप नष्ट हो गए। ठीक उसी समय कुछ दूरी पर गर्ग मुनि को आते हुए जब उन्होंने देखा तो पिशाचिनी और दोनों राक्षस उन्हें अपना भोजन जानकर दोनों हाथ उठाकर उन्हें खाने के लिए उनकी तरफ भागे, परंतु गर्ग मुनि के द्वारा भगवान शिव का नाम लिए जाने पर उनके पास न जाकर पिशाचिनी दूर से ही कहने लगी, हे महात्मन, आपको नमस्कार है।
हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले हैं, परंतु महादेव जी का नाम स्मरण करने के कारण ही आप सुरक्षित बच पाए हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी युक्त जल से उनका अभिषेक किया और तुलसी मिश्रित जल का चमत्कार आप देखिए। जैसे ही तुलसी जल उन पर पड़ा, वे तीनों राक्षस योनि से मुक्त होकर देव रूप को प्राप्त हो गए। ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप होकर गर्ग मुनि की स्तुति करने के बाद विष्णु लोक को चले गए। इस प्रकार उन दोनों के विष्णु लोक जाने के पश्चात श्राप मुक्त राजा कल्माशपाद अब सोच में पड़ गया। उसको इस प्रकार शोक में मगन देखकर गुप्त रूप से सरस्वती जी कहने लगी, हे राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम्हें भी विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। इन वचनों को सुनकर राजा कल्माशपाद बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग मुनि को प्रणाम करके गंगा जी की स्तुति की। इस प्रकार स्तुति करने के साथ ही राजा भगवान विष्णु का ध्यान करता हुआ, उनका भजन कीर्तन करता हुआ काशी जी चला गया। काशी जी में 6 मास तक निवास करने के बाद राजा गंगा जी में स्नान और विश्वनाथ महादेव जी के दर्शन करते हुए आनंद प्राप्त करता रहा और इसके बाद बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपने राज्य में वापस आ गया। अब गुरुजी ने उसका अभिषेक कर उसे पुनः राजा बना दिया और वह इस प्रकार अनेक वर्षों तक राज्य करने के बाद अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ और वैकुंठ लोक चला गया। इस कथा को समाप्त करते हुए श्री सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे मुनियों, इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं। भगवान का गुणगान करने और काशी का सेवन करने से मनुष्य को निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो गंगा जी में स्नान करने मात्र से ही करोड़ों जन्मों के पाप भी स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्नान करने को इतना ज्यादा महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय सभी पवित्र नदियों के जल में देवी देवता वास करते हैं और इस प्रकार पवित्र जल में स्नान करने मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे मनुष्यों को जीवन में फिर किसी बात का कोई भय, किसी बात का कोई दुख नहीं रहता और ऐसे मनुष्य अंत में सभी सुखों को भोगकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। साथ ही जीवन में अपने गुरु का, चाहे वो कोई भी गुरु हो, जैसा कि इस अध्याय में आपको बताया गया है, इनमें से किसी भी गुरु का किसी भी प्रकार अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु का अपमान करने से बहुत भारी दोष लगता है। जो व्यक्ति अपने गुरु को देखकर उन्हें प्रणाम नहीं करता या उनके प्रति उनके मन में श्रद्धा नहीं होती, ऐसे व्यक्ति को गुरु अपमान का बहुत भारी दोष सहना तो पड़ता ही है, साथ ही उन्हें जीवन में कभी सुख और सुकून भी नहीं मिलता। अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे आसपास ही हमें ऐसे कई गुरु मिल जाएंगे जिनसे हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। इसलिए कहा जाता है कि जीवन में हमेशा अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए और कार्तिक मास में विशेषकर आपको अपने गुरुओं का सम्मान करने के साथ साथ काशी जी में स्नान करना चाहिए। संभव हो तो काशी में स्नान करें, नहीं तो आप घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। तुलसी पूजन कार्तिक मास में अनिवार्य रूप से उन सभी भक्तों को करना चाहिए जो भी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, जो भी भगवान विष्णु, भगवान कार्तिकेय का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। उन्हें तुलसी पूजन के साथ साथ पूरे कार्तिक मास दीपदान भी करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में धरती पर बिस्तर बिछाकर सोता है, निश्चित ही भगवान श्री हरि की कृपा उनके और उनके पूरे परिवार पर जरूर बरसती है। ये था कार्तिक मास का 20वां अध्याय। कार्तिक मास के अगले अध्याय में आप सुनेंगे कि किस प्रकार गौ माता की सेवा करने से पुण्य मिलता है। अगर आप मेरे चैनल पर कार्तिक मास का अगला अध्याय सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी तक समय से पहुंच सके। आज की ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कार्तिक भगवान की जय लिखना मत भूलिएगा।